जो लोग मोदी को हार का नैतिकता बता रहे हैं, जो मोदी की हार पर नैतिकता की बयान दे रहे हैं, उनको अपनी अंदर की जो पार्टियां हैं उसे देखना होगा। क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की सरकार ने गठबंधन के साथ में जिस तरह से चुनाव लड़ी है, वो वास्तव में एकजुटता है। वहीं दूसरी ओर इंडिया अलायंस जिस तरह से बनाई गई, इंडिया गठबंधन जिस तरह से अपनी परचम लहराई है, जिस तरह से उनके कार्यकर्ता, उनके जो चाहने वाले लोग थे, उन्होंने जिस तरह से इस लोकसभा चुनाव में उन पर भरोसा जताया है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को झटका दिया है। वो इसलिए क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है चर्चे कर रहे थे, जिस तरह से वो 400 पार के नारे लगा रहे थे, कहीं ना कहीं उनके साथ में ये खेल हो गया। आपको बता दूं कि ये खेल कैसे हुआ और क्यों हुआ और किस लिए हुआ, और भारतीय जनता पार्टी को सरकार की कीमत क्या होनी चाहिए थी। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने सदन में कहा था कि अब की बार 400 पार हम लाना चाहते थे, और अमित शाह ने कुछ ही दिन पहले उससे कहा था कि हम संविधान को जो है आरक्षण को हटाना चाहते हैं। इस पर इंडिया अलायंस जो है पूरी तरह से, जो इंडिया अलायंस तब तक बनी नहीं थी, इंडिया अलायंस जितने भी पार्टी थे उन्होंने इस बात को लेकर के पेश की और उन्होंने कहा कि ये संविधान बदल देंगे, ये तानाशाह हो गए हैं, इनको जो है लोकतंत्र पर जो है राज करना चाहते हैं, ये राजतंत्र बनाना चाहते हैं इसको। इसमें इंडिया अलायंस ने अपनी मीटिंग बुलाई और उसमें उन्होंने कई सारे पार्टी को जो है एकत्र किए। उन्होंने एकत्र करके उस पार्टी का गठन किए और इसमें अलायंस बनाई गई। कई जगह पर इनके साथ ही जो थे वो चुनाव लड़ने से ऐतराज़ हो गए, इनकार कर दिए। यानी पंजाब और बंगाल में जो है जिस तरह से चुनाव के नतीजे थे उससे उन्होंने हट करके उसे सामना किया। यानी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वहाँ पर जो है पंजाब में एक साथ में चुनाव नहीं लड़ी। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो टीएमसी और कांग्रेस की पार्टी एक साथ नहीं लड़ी। जो है बात की जाए तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में यही कारण रहा कि जो कांग्रेस के जो चुनावी सभा थी उसमें कहीं ना कहीं चुनाव सभा में कांग्रेस को बहुत बड़ी क्षति पहुंची। यानी टीएमसी की जिस तरह से जीत हुई है बंगाल में, वो एक कर्तव्यनिष्ठता है। और वहीं इंडिया अलायंस की बात की जाए तो इंडिया अलायंस में इस तरह की बातें लगातार हो रही थी। वो पार्टियां जो है अपने संदर्भ में आया और इसके बाद में लोगों के बीच में जागरूकता कराई। राहुल गांधी लगातार जो है एक्टिव रहे वो ज़मीनी स्तर पर, और उन्होंने लोगों के बीचों में जा कर के लोगों से बात करके वो जत्र तत्र जाते रहे, और उनका जो ये एक्स फैक्टर था वो कहीं ना कहीं सही साबित हुआ। क्योंकि आप बिहार में अलग से चुनाव लड़े, वहाँ पे आपकी जीत नहीं हुई, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश में एक तरफा और चौतरफा में से एक तरफा जो है अपनी जीत बहुमूल्य वहाँ पर निदान कर ली। यानी जिस तरह से उनको मतदान मिली। वहीं मोदी की हार पर नैतिकता कैसे, जो पार्टियां नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की बात कर रहे थे, अगर उनकी पार्टी ने अगर 80 में से 43 सीटें लाई है तो ये उनकी नैतिकता के ऊपर में काम नहीं की है। यानी वो उनके परिवारवाद पर काम नहीं किए हैं, उन्होंने जातिवाद पे काम की है। जिस तरह से वहाँ पे लगातार जो है यादवों की संख्या है, वहाँ पे उन्होंने यादवों कैंडिडेट को यानी समाजवादी पार्टी को लगातार वोट किए हैं। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का जो हार का कारण रहा वो जिस तरह से चुनाव हुए उसमें योगी आदित्यनाथ का दरकिनार करना, राजा भैया के साथ में वो दुर्व्यवहार करना, भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो है इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वहीं बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस तरह से उत्सुक नहीं नज़र आए दो चरणों में। यानी 2 चरण में जो मतदान हुई उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी उत्सुक नहीं नज़र आ रहे थे। इसी का कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर करारी हार मिली है। लेकिन अभी भी सरकार बनाने के लिए बहुमत से अपार है, वो एनडीए के साथ में सरकार बनाने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पे इनके साथ में खेला हो गया।